नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी मैं बात करूं तो सेवक पायलट और लक्ष्य बैच में इतिहास बोले तो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो आरती जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग आपकी स्वीकार होगी। अन्नू भी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सीलू हमारे साथ हैं। चलो जी, हरिश्चंद आर्य केसपाल सर को अ, हरदोई की धरती से आपके चरणों में स्वीकार। चलो बहुत बढ़िया। अमित राजभर जिला संत कबीर नगर की धरती से नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। प्रदीप कुमार प्रजापति हो गए। ज्योति पाल गुड मॉर्निंग सर जी। सोनू जी, सभी हमारे साथ स्पीड के साथ जुड़ते भी हुए और मैं भी अपने इस सेशन को अब बड़े स्पीड के साथ स्टार्ट भी करता हुआ। मित्रों, मैं बात करूं तो टॉपिक जो होगा वो होगा आज ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, मतलब कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे होंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, समय थोड़ा सा 10-5 दिन, अभी तो देखो परीक्षा की डेट भी ना आई तो थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हर चीज को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कि सर जी हम अब रेडी हैं और अब अपने इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलो, तो सभी कह भी रहे हैं सर जी गुड मॉर्निंग, सभी की गुड मॉर्निंग आपकी स्वीकार होगी। संदीप कुमार कीसपाल सर को रायबरेली की धरती से दंडवत प्रणाम। तो आपके जो है दंडवत प्रणाम स्वीकार है। चलो चलते हैं मेरे प्यारों क्लास की तरफ और आप हेडिंग डाल देंगे ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। कौन से शासन की बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर जी ब्रिटिश जो शासन है। कौन से शासन की बात कह रहे हो? तो मैं बात कह रहा हूं ब्रिटिश शासन में, ऐसे लिख देना है ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। ठीक है, किसके विकास की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। ये एजुकेशन डेवलपमेंट की बात होगी। ब्रिटिश जो शासन के दौरान जो शिक्षा के विकास की मैं यहां पर बात कर रहा हूं उसकी बात चल रही है। चलो बहुत बढ़िया, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। टाइम है अभी, तो टाइम है अभी, डेट भी नहीं है, लेकिन मैं हिस्ट्री को उस लेवल से कराऊं कि आपकी कोई भी यदि क्वेश्चन, और उसके बाद मैराथन वगैरह भी होंगी ना, तो इससे पहले मैं प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप भी लगेगा आपको कि हाँ भाई अब हमारी तैयारी बहुत बढ़िया। बांदा की धरती से किंग ऑफ हिस्ट्री के चरणों में सादर प्रणाम शिवाजी। चलो बोले तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल की यहां पर बात होगी। चलते हैं, ठीक है। चलो मित्रों, मैं बात करूं किसकी? ये तो ब्रिटिश शासन की बात है। प्राचीन काल में मैं अपने भारत की बात करूं तो भारत कभी विश्व में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आपने देखे होंगे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे अपने देश में विश्वविद्यालय हुए जो विश्व के अनेक क्षेत्रों से, यदि मैं बात करूं अनेक क्षेत्रों के जो छात्र हैं अपने इस भारत में मेरे प्यारों एजुकेशन या शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। आपने देखा होगा चीनी यात्री विनसांग है, कहीं फाइयान है, स्टिंग है, जन दुनिया भर के ऐसे ठीक है ना अदर कंट्री के जो छात्र हैं वो भारत में शिक्षा ग्रहण करने आए हुए हैं। यदि मैं बात करूं मध्यकाल की बात करूं तो मध्यकाल में कवि जौनपुर और अजमेर शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। मतलब जौनपुर और अजमेर ये दोनों ऐसे शिक्षा के केंद्र थे कि यहां भी शिक्षा ग्रहण करने पब्लिक आया करती थी, मतलब अदर अदर देश के, अदर अदर कंट्री के। मित्रों धीरे 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 मैं बात करूं तो इस भारत में शिक्षा का उथल पुथल स्टार्ट हो गया, और जब उथल पुथल स्टार्ट हुआ फिर तो शिक्षा आप देखेंगे तो छोटे मोटे मदरसे हुए,
ठीक है ना, और छोटा सा कोई गुरुकुल वगैरह सा हुआ तो उसमें शिक्षा ग्रहण करनी, मतलब कोई किसी ने कर ली ग्रहण, किसी ने ना करी, लेकिन सभी तो ना कर सके हैं। तो मदरसे हो गए छोटे मोटे, या आपके छोटा मोटा कोई गुरुकुल वगैरह होगा जिसमें जो है पेड़ वगैरह के नीचे ही बैठ के शिक्षा दे दी जाती थी। अंग्रेजों का शासन आया है, अलग अलग वो अंग्रेज कमीशन लेकर आ रहे हैं, बोले तो आयोग। और मैं बात करूं 1781 ईस्वी की, एक गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंगस। उन्होंने मेरे प्यारों कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने भी की है। इस तरीके से तो भारत में मदरसे वगैरह स्टार्ट हुए। फिर जो है मैं बात करूं 1813 ईस्वी का एक शासन अधिनियम आया, उसमें भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। अलग अलग कॉलेज वगैरह ऐसी स्थापना हो गई। फिर जो है मैं बात करूं 1835 ईस्वी की बात होगी, आपने पढ़ा होगा चार्ल्स मेकाले, उन्होंने मित्रों अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बता दिया। और फिर उसके बाद चार्ल्स वुड पेश आया है, कहीं फिर रेले कमीशन होगा, कहीं आपका हंटर आयोग होगा, फिर तो भारत में शिक्षा का विकास डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ भारत की, तो यहां तक आपने जो है पढ़े होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो मित्रों, वर्ष अब मैंने वे तो प्राचीन से मध्यकाल तक बता दिया। अब ये हेडिंग डली हुई ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास, एजुकेशन के डेवलपमेंट की यहां पर बात होगी। तो मित्रों मैं बात करूं सबसे पहले, तो मैं बात करूं 1781 ईस्वी में सर्वप्रथम एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस ने एक कलकत्ता में मेरे प्यारों, या कलकत्ता में मदरसे की स्थापना, कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। तो आप बता रहे होंगे ठीक है ना, क्या हुआ है भैया, 1781 ईस्वी की बात होगी। कौन से वर्ष में, तो मैं बता रहा हूँ 1781 ईस्वी में। कौन सी वर्ष में, तो हम बताएं 1781 ईस्वी में सर्वप्रथम, ऐसे कर देना है। कौन से प्रथम की बात है, तो सर आप बता देना सर्वप्रथम। 1781 ईस्वी में सर्वप्रथम एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, सर्वप्रथम गवर्नर जनरल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके सामने, गवर्नर जनरल, जनरल का नाम क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी वॉरेन हेस्टिंगस। इस तरीके से आपको बता देना है हेस्टिंगस, ये आप बताएंगे हेस्टिंगस, हेस्टिंगस। ठीक है, तो 1781 में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगस ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। ये आप बता रहे होंगे सर जी कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है ना, मदरसे की, कलकत्ता में मदरसा, ठीक है ना, या मदरसे, मदरसे की स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, मदरसे की स्थापना की। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी, तो 1781 में तो एक पहला, ठीक है ना, क्या हो गया, तो आप बताएंगे कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी मदरसे की स्थापना हुई, कलकत्ता मदरसे की कब हुई, 1781 में। किसने की, वॉरेन हेस्टिंगस ने कर दी। चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से सर जी। ठीक है, अरबी एवं फारसी का क्यों, किसके अध्ययन के लिए, किसकी स्टडी के लिए ये 1781 में जो स्थापना हो रही है, तो मैं आपसे बात करूं किसकी स्टडी की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे जो अध्ययन की बात होगी तो अरबी एवं फारसी का यहाँ पर अध्ययन होगा। किसके विकास की बात है, तो आप बता रहे होंगे, माफी चाहूंगा, स्टडी अरबी एवं, ये आप बता रहे होंगे अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए, अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए, ये आप बता देना कौन से अध्ययन की बात होगी सर जी, अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए, अध्ययन अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए, ये आपको बता देना अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पर बता भी रहे हो।
चलो मित्रों, इसके प्रमुख प्रथम जो मैं बात करूं, प्रथम प्रमुख कौन थे, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया। प्रमुख मतलब प्रथम प्रमुख इस तरीके से लिख देना है। यदि मैं बात करूं प्रथम प्रमुख की यदि बात होगी तो कोई भी बता दो, कलकत्ता मदरसे का प्रथम प्रमुख कौन बना, तो नाजिम मुल्ला मुजुद्दीन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा सर जी, तो इसके जो है नाजिम मुल्ला, ये लिख देना है, ठीक है ना। कौन से सर जी, नाजिम मुल्ला मुजुद्दीन ऐसे कर देना है, नाजिम मुल्ला मुजुद्दीन। तो अरबी एवं फारसी के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। एक था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यदि मैं बात करूं कौन सी सोसाइटी की बात है, तो आपको यहां लिख देना है सर जी, एशियाटिक सोसाइटी। ये आपको बताना होगा कौन सी, तो इस तरीके से लिख रहे होंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ यदि मैं बात करूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ यदि आएगा तो आप बता रहे होंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना जनवरी 1784 ईस्वी की बात है। यदि मैं बात करूं इसका इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, टेबलिस ये आपको लिख देना है, इस्टेब्लिशमेंट किसने किया, तो आप बता रहे होंगे सर जी, जनवरी का महीना था, जनवरी 1784 ईस्वी में, जनवरी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने। कौन से, तो आप बताएंगे सर जी, सर विलियम जोन्स ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सर विलियम जोन्स ने। और किसकी स्थापना कर दी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। और यदि मैं बात करूं भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए, किसके लिए, तो आप बता देंगे किसके अध्ययन के लिए, तो आप यहां लिख देना भारतीय भाषाओं एवं, जो भारतीय भाषा हैं, भारतीय भाषाओं एवं, ठीक है ना, जो लैंग्वेज है ना, इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रीय, जो शास्त्रों का अध्ययन है, ठीक है ना, शास्त्रीय अध्ययन के लिए। और अब क्यों हो रही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, तो आप बताएंगे सर जी, भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रीय अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई है। एक कालिदास ने, जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन होगा, ठीक है ना। एक मिनट, मेरे लाइफ बदल देगी, प्लीज बता दो मुझे ऐसा क्या करूं कि याद हो जाए। अच्छा, दीपक कुमार जी कह रहे हैं, ठीक है बता दूंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो अब यदि मैं बात करूं किसकी, अब बात तो हो रही होगी मेरे प्यारो अभिज्ञान शाकुंतलम। वो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता जिनका नाम होगा कालिदास। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने किया। और यहां एक और लिख देना, गीत गोविंद भी साथ के साथ जोड़ देना। आप बता रहे होंगे सर जी अभिज्ञान शाकुंतलम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये किसके द्वारा, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात होगी, तो आप बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये मैं बात करूं रचित किसके द्वारा है, कालिदास जी के द्वारा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास, वे यहां पर मैं बात करूं सर जी गीत गोविंद, और गीत गोविंद के रचयिता यदि हमसे पूछा जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता होंगे सर जी जयदेव। आपने पढ़े भी होंगे गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव, ये कर देना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास व गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, ठीक है ना, ये होंगे इन दोनों। तो अभिज्ञान शाकुंतलम व गीत गोविंद का ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी में अनुवाद, कौन से अनुवाद की बात होगी मेरे प्यारो, अंग्रेजी में अनुवाद, ये हमें बताना है। अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम, अंग्रेजी में अनुवाद यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी सर्वप्रथम किसने किया था, अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किसने किया था, तो आप बता देना भैया, ठीक है ना, किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने।
सर विलियम जोन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। वे विलियम जोन्स जिन्होंने जनवरी 1784 में मेरे प्यारो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, सर विलियम जोन्स ने। इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम रचयिता कालिदास, गीत गोविंद जयदेव, इन दोनों रचनाओं का यदि मैं बात करूं अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैं बात कर रहा हूंगा भगवद गीता, आपने पढ़ा भी होगा। कौन सी सर जी? इस तरीके से लिखेंगे भगवद, ये आप बता रहे होंगे कौन सी गीता की बात है मेरे प्यारो। तो मैं बात करूं भगवद गीता 1784 की बात है, तथा हितोपदेश भगवद गीता, तथा मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी? हितोपदेश, ऐसे कर देना है, हितोपदेश। तो भगवत गीता तथा हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अंग्रेजी में अनुवाद ये आप बता रहे होंगे किसमें सर जी? अंग्रेजी में अनुवाद, हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इस तरीके से आपको बता देना है किसने किया था। किसकी बात है सर? तो आप बता रहे होंगे भगवत गीता वे जो है तो हितोपदेश जिसके रचयिता विष्णु शर्मा है, विलिंकस ने, ठीक है ना, विलिंकस ऐसे कर देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना, विलिंकस, ये आप बता देना विलिंकस ने। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आपको बताना होगा कि हितोपदेश में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने। सर जून में फिजिकल हो जाएगा, आपको लगता है सर? प्लीज भाई, अभी ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि होगा या ना होगा, ठीक है। चलो, ये पॉइंट भगवत गीता तथा हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद विलिंकस ने किया था। मित्रों, विलियम जोन्स ने 1792 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनु स्मृति का भी अनुवाद किया था। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और आपको बताना होगा। यदि मैं बात करूं किसकी, तो सर जी आप बता देना विलियम जोन्स ने। जो सर विलियम जोन्स हैं इस तरीके से बता देना। 1792 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारो। विलियम जोन्स ने 1792 ईस्वी में, कौन से वर्ष में? 1792 ईस्वी में, इस तरीके से लिख देना। 1792 की बात है ना, 1792 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से, ठीक है ना, ये आपको बता देना है सर जी किसकी बात होगी? इंस्टीट्यूट ऑफ, ये आप बता रहे होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। लॉ माने क्या हो गए? कानून, ठीक है ना, हिंदू लॉ के नाम से, ठीक है ना, नाम से मनु स्मृति का अनुवाद भी प्रकाशित किया था। मनु स्मृति, ठीक है ना, मनु स्मृति का अनुवाद भी कर दिया मेरे प्यारो, अनुवाद भी प्रकाशित किया था। इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, आगे चलो। मित्रों, 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने एक वाराणसी में कॉलेज की स्थापना भी की थी। यदि मैं बात करूं कि वाराणसी में कॉलेज की स्थापना किसने की, तो जोनाथन डंकन ने, ठीक है। ये दिल्ली कब हुआ बता दो सर? बंगाल, मद्रास, बंबई, तीनों का हेडक्वार्टर दिल्ली में। हेडक्वार्टर कौन सा क्वार्टर? चलो, ये आपको बताना है 1791 में मेरे प्यारो कौन सी वर्ष की बात होगी, तो मैं यहां पर बता रहूंगा 1791 ईस्वी में। ये आपको छाप ही देना है। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने, किसकी बात है सर जी? जोनाथन, ऐसे लिख देंगे जोनाथन डंकन ने, ठीक है ना, वाराणसी में। यदि मैं बात करूं 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में किसकी बात होगी मेरे प्यारो? वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बनारस संस्कृत कॉलेज बोल दो, या वाराणसी में किसकी बात होगी सर जी? संस्कृत कॉलेज, ये आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से। संस्कृत कॉलेज की
स्थापना की थी? संस्कृत कॉलेज की क्या की थी मेरे प्यारों? स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। तो 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की थी। यदि आए तो आप निश्चित। हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन और प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य भी पूछा जाता है। यदि मैं इस कॉलेज की बात करूं, क्यों, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है, यदि स्थापना का उद्देश्य हमसे पूछा जाए तो आप बताएंगे हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। हिंदुओं के धर्म, ये आपको लिख देना है सर जी किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे हिंदुओं का धर्म। किसका धर्म है? हिंदुओं का धर्म, ठीक है जी, बात सही है। साहित्य, ठीक है जी, और किसकी बात है? साहित्य तथा कानून का, साहित्य तथा जो भी कानून है उनका, साहित्य तथा कानून का प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना। क्या करने की बात होगी? प्रसार करने हेतु, प्रसार करने हेतु इसकी स्थापना की, करने हेतु। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है। मोहन राजवत कह रहे हैं कि सर थोड़ा तेज पढ़ाया करो, बाद में क्लास ले लेना, ठीक है ना, 2 की स्पीड करके बाद में कर लेना, लेकिन मुझ पे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ ज्यादा जो है कहने की जरूरत नहीं है, आप बाद में क्लास कर लेना, अब रहने दो, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। एक है फोर्ट विलियम कॉलेज। मित्रों यदि मैं बात करूं कौन सी कॉलेज की बात होगी तो आप बता रहे होंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। एक विलियम कॉलेज और होगा, और उस कॉलेज का नाम क्या होगा, तो हम बता रहे होंगे सर जी फोर्ट विलियम कॉलेज। ये आपको हेडिंग डाल देना है। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में, मेरे प्यारों 1800 की बात है, लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपने सुना होगा, कलकत्ता में इसकी स्थापना की। तो यदि मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, यदि मुझसे पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो आप बता रहे होंगे सर जी 1800 ईस्वी की बात होगी। 1800 ईस्वी में, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली, तो मैं वेलेस्ली लिख दूं, ठीक है ना। किसने सर जी, तो आप बता रहे होंगे वेलेस्ली ने। किसमें की है, तो आप बताएंगे भैया कलकत्ता में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आप बता भी रहे होंगे किसमें कर दी, कलकत्ता में कर दी। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की। और कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई कलकत्ता में, कंपनी के, ठीक है ना। मैं बात करूं किसकी बात होगी सर, जो कंपनी के जो मतलब कि असैनिक हैं, कंपनी में जो वर्कर होंगे, किसकी बात होगी, असैनिक अधिकारियों की शिक्षा। कंपनी के आप बता भी देंगे सर जी असैनिक, असैनिक अधिकारियों की, असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु इसकी बात होगी मेरे प्यारों, कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु। तो ये आपको बताना है, शिक्षा हेतु, एजुकेशन के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई 1800 ईस्वी में। लेकिन कतिपय कारणों के कारण इसे 1802 ईस्वी में बंद भी कर दिया गया। यदि मैं बात करूं किसी कारणवश अधिकारियों की शिक्षा हेतु, तो लेकिन आपको लिख देना है कतिपय कारणों के कारण। इस तरीके से लिखेंगे, 2 वर्ष बाद ही कतिपय कारणों के कारण, ये आपको बता देना है कारणों के कारण। सर जी कोई कारण आया होगा, कतिपय कारणों के कारण 1802 में या 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। ये भी आप लिख देंगे, बंद कर दिया गया। कोई कारण रहा होगा, उसके कारण इसे बंद भी कर दिया गया। चलो, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कैसे पड़ी? जो आज मैं आधुनिक शिक्षा की बात करूं, तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा की नींव कैसे पड़ी, तो 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र के द्वारा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, और आपको बताना है कि भारत में, सर जी ये आप बताएंगे भारत में जो आधुनिक शिक्षा की नींव की बात होगी, भारत में आधुनिक शिक्षा, आधुनिक किसकी बात है सर जी, जो आज आधुनिक की बात होगी,
शिक्षा की नींव, इस तरीके से लिख देना है। ऐसी सेम क्वेश्चन आएगा और आप बता रहे होंगे कैसे, आधुनिक शिक्षा की नींव कैसे पड़ी, ये आपको बताना है कैसे पड़ी। ठीक है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कैसे पड़ी, तो 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र के द्वारा। तो आप लिख भी देंगे सर जी 1835 ईस्वी के मैकाले का, जो 1835 ईस्वी के, ठीक है ना, ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा। किसके द्वारा, तो सर आप बता देना मैकाले का, जो मैकाले के स्मरण की बात होगी, मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा, ये आपको लिख देना मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा। तो किसकी, भारत में आधुनिक शिक्षा। मित्रों उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम वेंटिंग था। और मैकाले का एक स्मरण पत्र था जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव डाल दी। मैकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, मतलब कि मैकाले ने कहा, मैकाले यहां पर कह रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, बोलू तो लाइब्रेरी की एकमात्र अलमारी, पुस्तकालय होगा पूरा, और उसकी एक क्या है, एकमात्र अलमारी भारत एवं संपूर्ण अरब सहित के ज्ञान के बराबर है। भारत भी आ जाओ, संपूर्ण अरब आ जाओ, उनका जो ज्ञान है वो मात्र यूरोप के एक पुस्तकालय की एक अलमारी के समान है। ऐसा कथन किसने कहा, मैकाले ने कर दिया यूरोपीय ज्ञान से। और उसने जो बता दिया कि जो पूरब का ज्ञान है, जो पूर्वी ज्ञान है, वो यूरोपीय ज्ञान से घटिया है। ऐसी तुलना हमसे कह दी, जबकि इनकी तो पता भी नहीं कि जिस समय हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज ठीक है ना, ऐसी बात ही मैकाले कर रहा है। ठीक है, चलो, मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो मतलब अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाल रहा है। तो मैकाले, यदि मैं बात करूं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, मतलब कि ऐसी नींव डालना चाहता था कि व्यक्ति का रंग एवं रक्त तो भारतीय हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी नैतिकता, उसकी कार्यशैली सब ब्रिटिशों के समान हो। ऐसी नींव, कह रहा है कि रंग और रक्त तो भारतीय है, लेकिन इसकी सोच ब्रिटिशों की समान होनी चाहिए। कौन, मैकाले। तो इस पॉइंट को तो हम लिख देंगे, और ऐसा पॉइंट पूछ भी लिया जाता है। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना, यदि मैं बात करूं तो आप लिख रहे होंगे सर जी मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा, कौन सी शिक्षा की बात है मेरे प्यारो, आप बता रहे होंगे मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा। कौन सी शिक्षा की बात है, मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा, ठीक है ना, मतलब कि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था, एक ऐसा, ये आपको लिख देना है, ऐसा वर्ग, ठीक है ना, एक ऐसा वर्ग बनाना बनाना चाहता था, एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था, चाहता था जिसका रक्त एवं, यदि मैं बात करूं, या जिसका रंग एवं, ऐसे भी लिख देंगे रंग एवं रक्त, जिसका रंग एवं रक्त, क्या रक्त माने क्या हो गए, खून, तो जिसका रंग एवं रक्त से भारतीय हो, ठीक है ना, जो, या जिसका रंग या जो रंग एवं रक्त से, ऐसे लिख दो जो सही लगेगा, जो रंग एवं, जो रंग एवं रक्त से, रक्त से तो रक्त से भारतीय हो, जो रंग एवं रक्त से क्या होना चाहिए, भारतीय हो। आप लिख देंगे क्या होना चाहिए मेरे प्यारों, भारतीय हो। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। परंतु यदि मैं बात करूं, किसकी बात है, प्रवृत्ति, ठीक है जी, परंतु मैं बात कर रहा हूं प्रवृत्ति, नैतिकता, और क्या होगा सर जी, विचार, नैतिकता, विचार एवं, एवं एवं क्या होगा, बुद्धि से, एवं यदि मैं बात करूं एवं बुद्धि से, बुद्धि से क्या होना चाहिए, अंग्रेज हो। बुद्धि से क्या हो मेरे प्यारों, अंग्रेज हो। देख लो, ऐसी बात कर दी इसने, ऐसा भारत में ला रहा है
ये सारी चीजें इसने, ठीक है ना, मैकाले ने आधुनिक शिक्षा की नींव तो डाली दी। ठीक है, हल्के से पूछा कर दीजिए ना। अच्छा, ठीक है, अच्छा हल्का सा पीछे कर दो, बैक कर दो। चलो तो एक बार कर लो जल्दी से, इतने में पानी भी पी लो। चलो भाई, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आ गए। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, एक हेडिंग डाल देनी है। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या होगा सर जी? ये चार्ल्स जो ना वुड डिस्पैच ऐसे करेंगे, वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये आपको बताना है 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच नाम का एक व्यक्ति है। डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा के विकास का दूसरा चरण आरंभ हुआ। मैं बात करूं जब 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच समिति है, ये आ रही है, ठीक है ना। इसे यदि मैं बात करूं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये मैं बात करूं अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा का दूसरा जो है काल स्टार्ट हो जाता है। और किसके? डलहौजी के समय की बात होगी। किसके समय की बात होगी? डलहौजी। तो लिख देना है डलहौजी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल की बात होगी मेरे प्यारों? मैं बात कर रहा हूं डलहौजी की। डलहौजी के, ये आप बता रहे होंगे डलहौजी के कार्यकाल में। कौन से काल में सर? डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, शिक्षा के विकास का दूसरा, डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा के, एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है, शिक्षा के विकास का, शिक्षा के विकास का दूसरा, विकास का यदि मैं बात करूं, शिक्षा के विकास का दूसरा चरण आरंभ हुआ। शिक्षा के विकास का दूसरा चरण क्या हो गया मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे आरंभ हुआ। शिक्षा के विकास का दूसरा चरण आरंभ हुआ। डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा कंपनी ने आरंभ हो गया। यदि मैं बात करूं कंपनी ने मेरे प्यारों, कंपनी ने 19 जुलाई की बात तो होगी। क्या जुलाई की बात है? 19 जुलाई 1854 ईस्वी को, 19 जुलाई 1854 ईस्वी को अपनी शिक्षा नीति, 1854 ईस्वी को अपनी शिक्षा नीति घोषित कर दी। अपनी क्या कर दी सर जी? तो आप बता रहे होंगे शिक्षा, अपनी शिक्षा नीति घोषित कर दी। ये आप बता देना, अपनी शिक्षा नीति मेरे लाडलो घोषित कर दी। ठीक है, अब घोषित तो कर दी, क्या क्या कर दिया? वुड डिस्पैच को मैं बात करूंगा, अभी लिखेंगे एक बार इसके विषय में लिखेंगे। जो ये वुड डिस्पैच है ना, कौन से डिस्पैच की बात तो होगी? तो मैं बात कर रहा हूंगा वुड डिस्पैच को। ये आप लिख देना, कौन सा सर जी? वुड डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा का वुड डिस्पैच को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो इंडियन एजुकेशन की बात तो होगी, भारतीय शिक्षा का यदि मैं बात करूं मैग्ना कार्टा कौन सा? तो आप बताएंगे सर जी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये आप लिख देना। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कहा जाता है। यदि आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। क्वेश्चन क्या है सर? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जा रहा है। तो ये आप बता देना किसे कहा जाता है। अब मैं बात करूं इसकी, जो वुड डिस्पैच की जो सिफारिशी थी, इसने किस किस की सिफारिश की है? यदि मैं यहां पर सिफारिशों की बात करूं तो ये तो पॉइंट पूछे जाते हैं, और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे क्या क्या सिफारिश की है। तो सिफारिश ही लिख देना, क्या क्या सिफारिश की है। सिफारिश ऐसे, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रसार करें। ये जो वुड डिस्पैच आई है, तो इसने सरकार के लिए बोला है। किसके लिए बोला है सर जी? सरकार के लिए। तो आप बताना कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रसार करे, तो ये बोला है। यदि मैं बात करूं सर जी, सरकार इस तरीके से लिख रहे होंगे, सरकार, हाँ जी, पाश्चात्य
पाश्चात्य ये लिखा होगा, ठीक है ना। किसकी बात है मेरे प्यारो? पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, लिख दिया मैंने तो, ठीक है। और क्या होगा? कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य, ठीक है। किसकी बात होगी? कला, ठीक है जी, दर्शन, ठीक है जी, कला, दर्शन, विज्ञान, और क्या होगा मेरे प्यारो? कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य। इस तरीके से बता रहे होंगे वे किसकी बात होगी? साहित्य, ठीक है ना। तो ये होगा सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का क्या करे? तो सर जी साहित्य का प्रसार करे। ये आपको बता देना है बढ़िया तरीके से, साहित्य का क्या करे? प्रसार करे। एक बात, तो सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का क्या करे? प्रसार करे। उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो, किंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। मतलब कि जो चार्ल्स बुड्डिस पे शिक्षा समिति जो आई है, ये कह रही है कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रसार करे। एक बात तो इसने ये की है। दूसरी बात इसने की है, उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो, मतलब उच्च जो शिक्षा है उसका माध्यम तो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं का भी प्रचार प्रसार करे। जो देसी जो भाषाएं हैं, तो उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो आप बता देना सर जी। उच्च शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा, एजुकेशन की बात है ना। उच्च शिक्षा का माध्यम, ठीक है सर, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो? तो आप बता रहे होंगे सर जी अंग्रेजी हो। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, मतलब उच्च शिक्षा तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, किंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। अंग्रेजी हो, किंतु मैं बात करूं तो देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। कैसी भाषाओं की बात होगी सर? देसी भाषाओं को, ये आपको लिख देना, देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। क्या किया जाए? देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। एक बात ये आप नोट कर देना, ठीक है जी, कर देंगे, ठीक है। उच्च शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी हो, किंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई, जिसे आज मुंबई की बात करूं, और मतलब कि उसमें क्या होने चाहिए? मतलब कि 3 विश्वविद्यालय भी होने चाहिए। किसके? लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, लिख देना है। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर यह मांग की जा रही है। सर जी कौन से? लंदन विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, ठीक है ना, जो वेस है, मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी? तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। आधार पर, ठीक है, एक तो कलकत्ता, सही है जी, एक क्या होगा? मद्रास, जिसे आज मैं चेन्नई बोलूं, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई में, ठीक है ना। कलकत्ता, कोलकाता बोलूंगा, चेन्नई व मुंबई में 3 विश्वविद्यालय। कितने सर जी? तो आप बता रहे होंगे 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ये बात की जा रही है, 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। बहुत बढ़िया, स्थापित किए जाएं। और मेरे प्यारों, किए जाएं, स्थापित किए भी गए 1857 ईस्वी में, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों विश्वविद्यालय बन गए, जिनमें प्रथम जो विश्वविद्यालय था वो था सर जी कलकत्ता विश्वविद्यालय। प्रथम, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। हम ब्लॉक हैं क्या? प्लीज प्लीज, अरे भैया कोई भी ब्लॉक ना है, सब ठीक हो, राजी खुशी हो तुम। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है ना। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसी में बोला गया है। कौन सी शिक्षा की बात होगी सर? महिला, जो वुमन एजुकेशन है, महिला शिक्षा को क्या दिया जाए? तो आप बता रहे होंगे सर जी बढ़ावा, इस तरीके से लिख देना है, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अब मैं एक और आपको बात बताऊं, दिया जाए, ये तो बात सही है सर जी, दिया जाए। आज की किस जो है शिक्षा समिति ने सर्वप्रथम महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर दिया है? तो वुड डिस्पेच। आप बता रहे होंगे कौन सा डिस्पेच? वुड डिस्पेच, ठीक है ना। वुड डिस्पेच बता दो, ठीक है। अरे वुड डिस्पेच यही तो है। वुड डिस्पेच एक समिति थी जिसने ये मांग की है सरकार से, जो ब्रिटेन की सरकार है उससे मांग कर रही है
कि इस तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जो व्यावसायिक एवं जो तकनीकी शिक्षा है इन्हें बढ़ावा दिया जाए, इसे ही तो बुड डिस्पेच, एक बुड डिस्पेच नाम का व्यक्ति है, उसके नाम से एक समिति गठित की जा रही है, और वो समिति जो गठित हुई है वो सरकार से मांग कर रही है कि भारत में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्या क्या होना चाहिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि बुड डिस्पेच मुख्यतः किस स्तर, मतलब कि ये जो बुड डिस्पेच ने किस स्तर की शिक्षा को बढ़ावा दिया है, तो आप बताएंगे सर जी, हाँ लिख भी रहा है उच्च शिक्षा, ठीक है ना, कौन सी उच्च शिक्षा। अब मैं बात करूं जो बुड डिस्पेच मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। बुड डिस्पेच मुख्यतः है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कौन से डिस्पेच की बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे बुड डिस्पेच। कौन से डिस्पेच की बात होगी तो आप बता देना बुड डिस्पेच। बुड डिस्पेच मुख्यतः है, यदि मैं बात करूं क्या होगा सर जी, बुड डिस्पेच मुख्यतः, ये आपको बता देना बुड डिस्पेच मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। तो बुड डिस्पेच मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से, किस स्तर, किस स्तर की शिक्षा से, किस स्तर की, आपको बताना है किस स्तर की शिक्षा, जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तुरंत बताएंगे सर जी उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा किस में मिलेगी, तो विश्वविद्यालय, क्योंकि 3 विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है, मांग की थी, तो आप बता देंगे सर जी विश्वविद्यालय स्तर की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, विश्वविद्यालय स्तर की आपको बताना होगा। तो बुड डिस्पेच मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से, तो आप बता देंगे सर जी विश्वविद्यालय। पहली बार महिला शिक्षा का समर्थन किस घोषणा पत्र में किया गया था, कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। पहली बार महिला शिक्षाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो शिक्षा होगी उसका समर्थन किस जो है पत्र में किया गया, तब आपको बताना होगा मेरे प्यारों। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, पहली बार महिला शिक्षा का समर्थन, यदि मैं बात करूं कौन सी, तो आप बता रहे होंगे सर जी पहली बार, पहली बार जो महिला शिक्षा की बात है सर, पहली बार महिला वुमन शिक्षा की बात होगी, पहली बार महिला शिक्षा का समर्थन, इस तरीके से आपको बताना होगा। यदि मैं बात करूं पहली बार महिला शिक्षा का जो समर्थन है किस घोषणा पत्र में किया गया था, तो पहली बार महिला शिक्षा का समर्थन किस किस घोषणा पत्र में किया गया था, किस घोषणा पत्र में, किस घोषणा पत्र में किया गया था, ये आपको बता देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, किया गया था आएगा तो आप बताएंगे, तो बता देना सर जी 1854 का, ठीक है ना, मतलब कि बुड डिस्पेच 1854 का क्या होगा, बुड डिस्पेच। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1854 की बुड डिस्पेच में, ठीक है। तो पहली बार महिला शिक्षा का समर्थन किस घोषणा पत्र में किया गया, तो आप बता देना 1854 की बुड। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। अब मैं एक बार आपसे बात करूं, ये तो हो गए वैसे क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक बारे में आपको बताऊं कि अब क्वेश्चन कैसा आएगा, एक बार उस पे हम जो है बात करें। तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार किस अधिनियम में भारतीय शिक्षाओं के लिए या भारत की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया, मतलब कि कितने, 1 लाख रुपए की घोषणा की गई थी कि 1 लाख रुपए हम भारत की शिक्षा के लिए देंगे। तो 1813 ईस्वी का जो अधिनियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पहली बार किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के लिए, ठीक है ना, 1 लाख रुपए दिए गए थे। पहली बार कौन सी बार की बात है सर जी, पहली बार किस अधिनियम के तहत, ये मैं बात करूं पहली बार सर किस अधिनियम के तहत, ठीक है ना, किस अधिनियम के तहत, ये आपको बताना होगा। पहली बार किस अधिनियम के तहत, तहत यदि मैं बात करूं भारत में शिक्षा के लिए, तहत आप बता रहे होंगे सर भारत में किसके लिए, तो बता देना भारत में शिक्षा के लिए, ठीक है ना, एक भारत में शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए
6 लाख की बात होगी, 1 लाख रुपये दिए गए थे, 1 लाख रुपये दिए गए थे। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। जब आप बता रहे होंगे तो आप बता देंगे 1800, चार्टर अधिनियम 1813। कौन सा अधिनियम होगा सर जी? चार्टर अधिनियम 1813। तो पहली बार जब 1813 का चार्टर अधिनियम आया तो इसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए मेरे प्यारों 1 लाख रुपए की घोषणा की गई थी कि हम भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देंगे। ऐसे क्वेश्चन ही तो हमसे पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप भी निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का भारत में प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यदि मैं बात करूं आधुनिक भारत में, कौन सी भारत की बात होगी तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे सर जी आधुनिक भारत में। ये लिख देना है, आधुनिक भारत में पाश्चात्य शिक्षा। कौन सा सर? पाश्चात्य, ऐसे बता देना है। आधुनिक भारत में पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य जो शिक्षा जो एजुकेशन है, शिक्षा का प्रसार आधुनिक भारत में पाश्चात्य आधुनिक, आधुनिक भारत ना भाई, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का, ऐसे लिखना है। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य, ये आपको बताना है। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, शिक्षा का भारत में, ठीक है ना, शिक्षा का क्या होगा? आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का भारत में प्रसार करना। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का भारत में, किसमें सर जी? भारत में प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप बता रहे होंगे प्रसार करने का श्रेय, क्या करने का? प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? करने का श्रेय यदि मुझसे पूछा जाए किसे दिया जाता है तो ये भी आप बता देना। तो आप बता रहे हैं सर जी ईसाई मिशनरियों को। कौन सी मिशनरी की बात होगी? तो आप लिख रहे होंगे ईसाई मिशनरियों को। अब यहां मैंने एक शब्द कई बार पूछ लिया, आपने बिना पूछा, पाश्चात्य शिक्षा है क्या? तो मित्रों एक मध्यम या मध्यस्थ वर्ग को तैयार करना जो औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक हो। एक मध्यस्थ जो वर्ग है, ये पाश्चात्य शिक्षा है क्या? तो ये बात तो होगी ना, आप किसी ने भी ना पूछा कि ये पाश्चात्य शिक्षा क्या है सर जी, तो एक मध्यस्थ वर्ग तैयार करना जो औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक हो। ये लिख भी देंगे हम। पाश्चात्य शिक्षा की यदि मैं बात करूं, ये है क्या? पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कौन सी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारों, आपको बताना है पाश्चात्य शिक्षा। एक मध्यस्थ वर्ग तैयार करना, एक मध्यस्थ वर्ग तैयार करना जो औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक हो। तो आप लिखेंगे सर एक मध्यस्थ, यदि मैं बात करूं कैसा होगा तो आप बता रहे होंगे एक मध्यस्थ, एक मध्यस्थ वर्ग, वर्ग तैयार करना, ठीक है ना। क्या करना सर जी? एक मध्यस्थ वर्ग तैयार करना जो औपनिवेशिक, किसकी बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं बात कर रहा हूं जो औपनिवेशिक, ठीक है ना, इस तरीके से ये लिख देना है। मतलब कि एक जो है मध्यस्थ वर्ग तैयार करना जो औपनिवेशिक, इस तरीके से लिख देना। कौन से सर जी? तो आप बताएंगे व्यवस्था, मतलब औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक हो। औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने में, बनाए रखने में सहायक हो, बनाए रखने में सहायक हो। रखने में क्या होना चाहिए तो आप बता देना सर जी सहायक हो। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे, ठीक है ना। चलो, तो रखने में क्या हो सर? सहायक हो, ये आप बता देना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? यदि मैं बात करूं सर जी भारत में प्रथम, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, यदि मैं बात करूं सर जी भारत में प्रथम इंजीनियरिंग, ऐसे लिख देना है। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसकी बात होगी मेरे लाडलो? इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, ये आपको बता देना है यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, ठीक है ना, कब की गई, मतलब कहाँ की गई इंजीनियरिंग कॉलेज?
तो ये आप लिख देना 1847 ईस्वी में। कौन से वर्ष में? 1847 ईस्वी में रुड़की। और ये रुड़की कहाँ? आज उत्तराखंड में सर जी, रुड़की में की गई। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। सर जी बैक कर दो, छोटा सा लिखा था हम नहीं देख पाए, तो तुम ही हो जाओ बैक थोड़े से। तो भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, तो आप बता देना 1800 रुड़की में। और जेम्स थॉमसन ने स्थापना की थी रुड़की में, जेम्स थॉमसन ने। ये भी आप लिख देना। यदि मैं बात करूं कौन से थॉमसन की बात होगी, जेम थॉमसन ने। आता है क्वेश्चन, आए तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे पाए। चलो यहां से तो मैं करवाऊंगा कल, ठीक है। अंग्रेजों की अच्छा कठपुतली, चलो तो यहाँ से कराएंगे कल। थोड़ा सा टॉपिक है भाई, एजुकेशन की बात है तो इसमें ज्यादा वैसा ना होगा, युद्ध वगैरह तो है ही ना, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। तो इसलिए सभी अपने जो है मतलब कि बढ़िया तरीके से ध्यान देना है सभी को। इसी के साथ मेरे प्यारों फिर कल मुलाकात कर रहे होंगे हम नए कंटेंट के साथ, यहीं से आगे तो इसी के साथ मुलाकात होगी कल। अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, बढ़िया रहना, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।